अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में कोई भी शख्स मरना नहीं चाहता। हर शख्स ज़्यादा से ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहना चाहता है और हमेशा से इंसान की ये ख्वाहिश रही है कि वो किसी तरह मौत को हरा सके। तारीख़ में साइंसदानों ने बहुत से तजुर्बात किए लेकिन वो नाकाम रहे। लेकिन फिर साइंसदानों ने एक टेक्निक क्रायोप्रिजर्वेशन को ईजाद किया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रायोप्रिजर्वेशन किसे कहते हैं, क्या वाकई इससे मौत को शिकस्त दी जा सकती है और इंसानों को ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। असल में इस टेक्निक में इंसानी जिस्म को एक स्पेशल तरीके से फ्रीज़ किया जाता है। साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि वो इस टेक्निक से इंसानों को हज़ारों साल तक ज़िंदा रखने में कामयाब हो जाएंगे। साइंसदानों को क्रायोप्रिजर्वेशन का ख्याल असल में उन जानवरों से आया था जो सर्दियों में अपने आप को फ्रीज़ करके हाइबरनेशन प्रोसेस में चले जाते हैं। जब हद से ज़्यादा सर्दी पड़ती है और खाना ख़त्म हो जाता है तो बहुत से जानवर अपने आप को ज़मीन के नीचे हाइबरनेट कर लेते हैं, जिससे इनका बॉडी टेम्परेचर बहुत तेज़ी से कम हो जाता है और इनका बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जैसा कि आर्कटिक ग्राउंड स्क्वारल, सर्दियों में इसकी बॉडी का टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन ये अपनी गर्दन और सर को गर्म रखती है। इसलिए जब सर्दी ख़त्म होती है और ये हाइबरनेशन प्रोसेस से बाहर आती है तो ये बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त होती है। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल वुड फ्रॉग की है। ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इस फ्रॉग का लाइफ साइकिल बहुत अजीब और दिलचस्प है। हर साल सर्दियों में ये 2 से 3 मंथ अपने आप को फ्रीज़ कर लेता है, जिससे इसका बॉडी टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और इसकी बॉडी के तमाम फंक्शंस काम करना छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि ये सांस भी नहीं लेता और इसका दिल भी धड़कना बंद हो जाता है और इसके सेल्स में 60% पानी फ्रीज हो जाता है। लेकिन जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं और ये अपने हाइबरनेशन प्रोसेस से बाहर आता है तो ये दोबारा ज़िंदा हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन हो सकता है। जब इस पर स्टडी की गई तो पता चला कि हाइबरनेशन प्रोसेस में जाने से पहले इनके लीवर का साइज़ 1.5 टाइम बढ़ जाता है और इसके जिस्म में ग्लाइकोजन का लेवल भी 3 गुना बढ़ जाता है। जब फ्रीजिंग प्रोसेस चल रहा होता है तो इसका लीवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे इसका सेल स्ट्रक्चर बिल्कुल सही रहता है और ये ज़िंदा रहता है। लेकिन क्या इंसानी जिस्म भी फ्रीज होने के बाद सर्वाइव कर सकता है? असल में इंसानी जिस्म जानवरों से कई गुना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और पेचीदा है। इंसानी खून की ये खासियत है कि जब इंसानी जिस्म का टेम्परेचर एक हद से कम होगा तो इसकी वजह से खून गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जमना शुरू होगा और फिर ये ब्लड आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम इसे डी फ्रीज़ करेंगे तो ब्लड आइस के छोटे छोटे नकीले क्रिस्टल्स बनेंगे, जैसा कि पानी की बर्फ़ के बनते हैं। और ये क्रिस्टल जिस्म की वेन्स और आर्गन्स में छोटे छोटे माइक्रो कट्स लगा सकते हैं, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और इस इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि हम इंसानी जिस्म को ऑर्डिनरी यानी आम तरीके से फ्रीज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कुछ एडवांस टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, जिससे इंसानी जिस्म को बाहिफाजत फ्रीज़ और डी फ्रीज़ किया जा सके। इसलिए साइंसदानों ने एक टेक्निक दरियाफ्त की जिसे क्रायोनिक्स कहते हैं। ये एक लो टेम्परेचर फ्रीजिंग टेक्निक है जिसमें टिश्यूज़, सेल्स और दूसरे बॉडी ऑर्गन्स को प्रिजर्व किया जाता है, यहाँ तक कि जानवरों को भी। क्रायो प्रिजर्वेशन बहुत कम टेम्परेचर पर की जाती है और इसमें टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस हद तक कम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ड्राई आइस को इस्तेमाल किया जाता है और या फिर -196 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और इसके लिए लिक्विड नाइट्रोजन इस्तेमाल होती है। इतना कम टेम्परेचर इसलिए रखा जाता है क्योंकि हर किस्म की केमिकल एक्टिविटी को स्टॉप करना होता है ताकि वो बायोलॉजिकल मटेरियल को नुकसान न पहुंचा सके। इस तरह लिविंग ऑब्जेक्ट्स को जितना चाहे प्रिजर्व किया जा सकता है। सबसे पहले साइंटिस्ट ने यह तजुर्बा हैमस्टर्स पर किया, फिर इंसानी जिस्म के इंडिविजुअल सेल्स पर और हर किस्म के बायोलॉजिकल फ्लूइड्स पर, और आखिरकार 1967 में ये तजर्बा इंसान पर किया गया। उस शख्स का नाम जेम्स बेडफोर्ड था और इस शख्स को किडनी कैंसर था और इस शख्स की बॉडी को अल्कोहल लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन में क्रायो प्रिजर्व किया गया। 2019 में यूएसए में 400 लोगों की बॉडीज़ को क्रायो प्रिजर्व किया गया और इसके अलावा 1500 लोगों ने पेपर साइन किया कि उनके मरने के बाद उनकी बॉडीज़ को क्रायो प्रिजर्व कर दिया जाए, क्योंकि कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अपने बॉडी को मरने से पहले क्रायो प्रिजर्व नहीं करवा सकता। लेकिन मरने के बाद ब्रेन सेल्स को डेड होने से पहले पहले वेट्रिफिकेशन के ज़रिए फ्रीज़ करके क्रायो प्रिजर्व किया जाता है। वेट्रिफिकेशन एक स्पेशल प्रोसीजर है जिसमें आइस नहीं बनती। क्रायोनिक्स और क्रायो प्रिजर्वेशन बहुत महंगी है। एक शख्स को क्रायो प्रिजर्व करने में तकरीबन 28,000 से लेकर 2 लाख तक अमेरिकी डॉलर लागत आती है।
سائنسدانوں نے کچھ سال پہلے ایک خرگوش کو کرائیو پریزرو کیا تھا اور کچھ ہفتوں بعد اس کو جب ڈی فریز کیا گیا تو اس کے زیادہ تر نیورونز جس پر امپورٹنٹ برین ایکٹیویٹیز ڈیپینڈ کرتی ہیں انٹیکٹ رہے۔ لیکن کیا انسان سروائیو کر پائیں گے؟ کیونکہ لیکوڈ نائٹروجن میں فریزنگ کے بعد باڈی میں جو آئس کرسٹل بنیں گے اور مائکرو کٹس لگیں گے ان کا کیا ہوگا؟ تو اس کی اسٹڈی پر بعد میں پتہ چلا کہ اگر ہم باڈی فلوئڈ کو کسی ایسے اسپیشل فلوئڈز کے سلوشن سے تبدیل کر دیں تو اس مائکرو کٹس کی پرابلم سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن ابھی تک کچھ واضح نہیں کہ کرائیو پریزرویشن کے بعد کیا انسان قدرت کو چیلنج کر سکے گا اور کیا واقعی انسان موت کو شکست دے کر ہزاروں سال زندہ رہ سکے گا۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔